कॉपर को लेकर मोतीलाल ओसवाल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कॉपर में बड़ी तेजी यहां से और आ सकती है। ऑलरेडी कॉपर के मार्केट में हमने देखा है अच्छी तेजी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहां से और भी तेजी उनको लगती है। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने जो एलएमई कॉपर का जो टारगेट दिया है वो है $11,700 का। साथ ही एमसीएक्स कॉपर का उन्होंने टारगेट दिया है ₹1,080 का। तो यहाँ से बड़ी तेजी उनको कॉपर में लगती है। इसके पीछे जो बड़े तर्क वो दे रहे हैं, जो इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने बताया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि एलएमई पे कॉपर का जो स्टॉक है वो घटकर 43% स्टॉक्स में कमी आई है। यानी साफ संकेत दे रहा है कि फिजिकल कॉपर की सप्लाई कम हो गई है। साथ ही 2025 में कॉपर ईटीएफ में $2.3 बिलियन का नेट इनफ्लो दिख रहा है। ये साफ संकेत देता है कि कॉपर में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। निवेशकों की कॉपर में काफ़ी दिलचस्पी दिख रही है। जैसे जैसे चांदी में तेजी हो रही है, कॉपर में भी साथ साथ यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ बड़े फैक्टर की बात करें तो यूएस ने कॉपर को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, तो इससे भी आगे चल के स्टॉकिंग बढ़ सकती है कॉपर की। साथ ही चिली और पेरू जो दो बड़े उत्पादक हैं, वहाँ पर उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है। पर्यावरण नियम की वजह से उत्पादन में कमी आई है। साथ ही स्ट्राइक जो बार बार वहाँ पर हो रहे हैं इन देशों में, वर्कर्स की स्ट्राइक की वजह से भी उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ा है। तो जितने भी फंडामेंटल्स है कॉपर के सपोर्ट में निकल कर आ रहे हैं। 2024 में हमने देखा था जो कॉपर का जो सरप्लस था वो करीब करीब 4 लाख टन के आसपास का था। वो 2025 में जो कॉपर का जो सरप्लस है वो घटकर 2.5 लाख टन के आसपास आ गया है। तो सरप्लस स्टॉक है वो भी लगातार कम हो रहे हैं। इसके अलावा टैरिफ का असर सेमी फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स पर हमने काफ़ी देखा है। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि लगातार सेमी फिनिश्ड कॉपर के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने जुलाई 2025 में हमने देखा था कॉपर पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया था और टैरिफ का असर सेमी फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स पर था। रिफाइंड कॉपर, ओरे और कैथोड इंपोर्ट ड्यूटी से छूट में रखे गए हैं। तो ये जो फंडामेंटल्स है ये कॉपर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब चीन की बात करते हैं। चीन में हुआ ये है कि 2025 में चीन में ग्रीन एनर्जी पे फोकस बढ़ा है और इससे जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इससे जरूरी चीज़ें हैं उन पर उनका खर्च बढ़ा है। ग्रीन एनर्जी और इंफ्रा पर $300 बिलियन का निवेश चीन में किया गया है 2025 में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बता दूँ कि जो पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियाँ होती थी उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 3-4 गुना ज़्यादा कॉपर का इस्तेमाल होता है। तो इससे अलग जैसे जैसे ईवी का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉपर की डिमांड भी बढ़ेगी।